दोस्तों, कैसे हैं आप? रिया, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि किसी ने मुझसे सवाल पूछे हैं। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है रोनी? आप तो इतने जीनियस हो और आपके पास हर सवाल का जवाब है। ओ रिया, आप तो ताने देने का कोई मौका जाने नहीं देती। मैं सच में परेशान हूँ। लेकिन मुझे तो आप बीमार लग रहे हैं रोनी। रिया, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ, बताया तो है। मगर इसमें परेशान होने वाली बात क्या है रोनी? बात तो है रिया, क्योंकि अभी सिर्फ मैं बीमार लग रहा हूँ और अगर मैंने इन सवालों का जवाब ना दे पाया तो सच में बीमार कर दिया जाऊंगा। तो इसका मतलब है ये सवाल आपसे टिंकी ने पूछे हैं। इसीलिए तो रिया, मैं पहले से तैयार रहना चाहता हूँ। रोनी, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि टिंकी का इतना ज्यादा डर। रिया, आपको तो पता है कि अगर जवाब ना दे पाया तो हर वक्त मुझे आपकी तरह ताने मिलेंगे और वो घर पर भी सबको बताएगी। वो तो अच्छा हुआ कि जब उसने सवाल पूछा तो मुझे मम्मा ने आवाज दे दी। बाल बाल बच गया मैं। फिर तो डरने वाली वाकई बात है रोनी। तो फिर ऐसा करते हैं कि अब आप मुझे सवाल बता ही दे। रिया, पहला सवाल ये है कि मैं खुदा का फर्जंद कैसे बन सकता हूँ। दूसरा, क्या मैं अच्छा बनकर निजात पा सकता हूँ। तीसरा सवाल, क्या मैं 10 काम पर अमल कर निजात पा सकता हूँ। चौथा, क्या कोई भी निजात पा सकता है। अरे रोनी, मैं इंसान हूँ, कोई कंप्यूटर नहीं, ना ही मैं कोई रोबोट हूँ। मेरे भाई, जरा रुक के आराम से। ओह हाँ, बताएं फिर। रोनी, मैं आपको 5 इक़दाम समझाती हूँ। हो सकता है आपको आपके सवालों के जवाबात भी मिल जाएं। रिया, इक़दाम मतलब? रोनी, ये एक कदम, और अगर मैं ज्यादा कदम चलूंगी तो वो होंगे इक़दाम। रिया, कदम क्यों, सीढ़ियाँ क्यों नहीं? रोनी, आपको मेरी मदद चाहिए या नहीं? ओह सॉरी रिया, बस मजाक कर रहा था। तो पहला कदम ये है कि हम ये इकरार करें कि हम गुनाहगार हैं। मान लें कि आपकी मामा ने आपको चॉकलेट खाने से मना किया है और उसके बावजूद आपने चॉकलेट खाई है। और जब मम्मा ने पूछा कि क्या आपने चॉकलेट खाई है तो आपने इनकार कर दिया, जबकि मम्मा ने आपके मुंह पे चॉकलेट लगी हुई देख ली है और एविडेंस भी मौजूद है मम्मा के पास। और जब खुदा के सामने इकरार करने की बारी आती है तो हम भी अपने गुनाह का इकरार नहीं करते कि हम गलत हैं। इसलिए रोमियो और उसका 3 बाप और उसकी 23 आयत में यूं मरकूम है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। ये तो बहुत आसान था। शाबाश रोनी। और दूसरा कदम ये है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। जब मैं गलती करता हूँ तब भी? जी रोनी, तब भी, क्योंकि हमारा खुदा साबिर है। वो गुनाह से नफरत करता है, गुनाहगार से नहीं। इसीलिए यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यानी पहले खुदा ने हमसे मोहब्बत की। शाबाश रोनी। और तीसरा कदम ये है कि यीशु मेरे लिए मुआ, जैसा कि पालूस रसूल ने रोमियो के खत उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, मसीह हमारी खातिर मुआ। तो जिसका मतलब ये है कि मसीह यीशु ने हमारा सारा कर्जा यानी हमारी सारी पेमेंट हम पे से उतार दी। कौन सी पेमेंट रिया? क्या कोई कर्ज भी था हम पर? जी रोनी, हमारे गुनाहों की पेमेंट यानी हमारा कफारा। वाह, जैसे किसी ने मेरे लिए मेरी आइसक्रीम की पेमेंट कर दी हो। जी नहीं रोनी, जैसे कि आपको किसी बहुत कीमती चीज़ की ज़रूरत हो लेकिन उसे खरीदने के लिए आपके पास कुछ ना हो और कोई आपके लिए वो चीज़ लेके आपको दे दे, वो भी बिल्कुल फ्री। ये तो कमाल की मोहब्बत है। सो तो है, क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत है। तो अब बारी है चौथे कदम की, जो कि है मैंने यीशु को कबूल कर लिया, जैसा कि
यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। कबूल करना मतलब जैसे घर में मेहमान को कबूल करना? नहीं रोनी, कबूल करना मतलब यीशु के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोलना, और एक मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह, ताकि वो हमेशा के लिए आपके दिल में आके रहे। क्योंकि मुकाशवा उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत में यूँ लिखा है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। वाह, ये कितना अमेजिंग है रिया। जी हाँ रोनी, एकदम ठीक कहा आपने। और अब बारी है 5वें कदम की, जो कि आप मुझे इस हवाले में से ढूंढ के बताएंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 36वीं आयत में यूँ लिखा है, जो बेटे पे ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। 5वां कदम है हमेशा की जिंदगी, जो सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से ही मिलती है। अरे वाह रोनी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। थैंक यू रिया, बस कभी गरूर नहीं किया। लो भाई, रोनी तो शुरू हो गया। जस्ट किडिंग रिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ये सवाल है कि आप यीशु को कैसे कबूल कर सकते हैं, तो जितना बड़ा सवाल है उसका उतना ही सिंपल जवाब है। जी फ्रेंड्स, सच्चे दिल से तौबा और इस बात का दुआ में इकरार कि यीशु ही मेरा हकीकी निजात दहिंदा है। और ऐसा करने के लिए कोई मुश्किल अल्फाज और फैंसी इंग्लिश की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा सिर्फ आपका दिल देखता है, ना ही आपकी ग्रामर, ना डिग्री और ना ही कोई स्किल्स। तो प्यारे दोस्तों, हम कुछ इस तरह से दुआ कर सकते हैं। प्यारे खुदावन, मैं मानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, मगर आप पर ईमान लाए और यीशु को निजात दहिंदा कबूल करने से मेरे तमाम गुनाह माफ हो गए हैं। आप मेरे दिल में आए और मुझे अपना फर्जंद बनाए। प्यारे यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू रिया, आप हमेशा चीजों को आसान बना देती हैं और मुझे समझाती हैं। लेकिन क्या रोनी? टिंकी को कुछ भी मेरी तरह जल्दी से समझ नहीं आता। अच्छा, अरे टिंकी, आप यहाँ? अरे टिंकी तो बहुत समझदार है। रोनी, मैं तो जस्ट मजाक कर रही हूँ आपसे। रिया, अमजद भाई की मूवी मुझे भी बहुत पसंद है। क्या निम्रा, कुछ कहा आपने? जी हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये मूवी मुझे भी बहुत पसंद है। ओह अच्छा। लेकिन मैंने कभी उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे सॉरी निम्रा, मैं मूवी में इतना मगन हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी ज्यादा आवाज है। मैं अभी कम कर देता हूँ। ओह, थैंक यू अमजद भाई। मुझे तो लगा मेरे कान के पर्दे आज फट ही जाएंगे। क्या सच में इतनी ऊंची आवाज थी? तो और नहीं तो क्या। लगता है अब मैं ऊंचा सुनने लगा हूँ और शायद बूढ़ा हो गया हूँ। जी अमजद भाई, यू आर राइट। कितनी बुरी बात है ना निम्रा, कम से कम आपको ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। अमजद भाई, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? बड़े तो हमेशा राइट ही होते हैं ना। निम्रा, अब ऐसी बात भी नहीं है, बड़े भी तो इंसान ही होते हैं और इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। सो तो है। ओह नो, आज फिर से मैं मूवी पूरी नहीं देख पाया। पता नहीं आगे क्या होगा। ये तो अच्छा ही हुआ, क्यों? क्योंकि हम भी आपकी तरह जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, लेकिन मूवी में नहीं बल्कि मारिया और स्टीफन की कहानी में, कि दादी ने मारिया से क्या कहा और फिर उसके बाद क्या हुआ। ओह हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं था। कोई बात नहीं, तो फिर कहानी शुरू करते हैं। ओह, लाइट भी आ गई। तो जैसा हमने देखा, मारिया अपनी दादी के जवाब का इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ मिस मरियम भी मारिया को ढूंढ रही थी, क्योंकि मारिया अपने सारे क्लास फेलो से दूर होकर छुपकर अपनी दादी के पास गई थी। वो बेचारी तो स्कूल से अपनी दादी से मिल भी नहीं पाई थी कि मिस मरियम आ गई और उसने गुस्से से कहा कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ
और मैंने कहा था कि सब इकट्ठे रहेंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। ये सुनकर दादी और मारिया दोनों परेशान हो गए थे और फिर दादी ने मिस मरियम से कहा कि मैं और मारिया बहुत देर के बाद मिले हैं और इसमें मारिया की कोई गलती नहीं बल्कि मेरी गलती है, तो इसलिए उसको इस वजह से सज़ा ना दें। ये बात सुन के मिस मरियम ने कहा, ठीक है, अब देखती हूँ इसका मैंने क्या करना है। ये तो नई टेंशन मिल गई मारिया को। वो घर जाते वक्त मिस मरियम की बात के बारे में सोचती रही और परेशान होती रही। वो इसलिए भी बेचैन थी कि काश वो अपनी दादी को सब कुछ साफ साफ बता पाती। और मारिया दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं भी आदम और हवा की तरह आज़ाद होती और ख़ुद अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कर सकती। मारिया इसलिए भी परेशान थी क्योंकि उसको लगता था कि उसकी दादी की तरह ना तो कोई उसे समझ सकता है और ना ही ये सब उसको एक्सप्लेन कर सकता है। अगले दिन जब घर में स्टीफन अपने पपी कैप्टन के साथ खेल रहा था तो मारिया ने उससे पूछा कि क्या तुम कल मेरे साथ संडे स्कूल जाओगे? तो स्टीफन ने खुशी से कहा, मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ और जानना भी चाहता हूँ कि तुम जिस आसमानी किताब के बारे में बात कर रही हो वो क्या वाकई मौजूद है। तो मारिया ने स्टीफन से कहा कि कल जब तुम संडे स्कूल जाओ तो टीचर से ये सवाल ज़रूर पूछना। अब तुम मेरे साथ चलो ताकि हम अरूज को फ़ोन करें और पूछें कि क्या अंकल दाऊद हमें संडे स्कूल लेकर जा सकते हैं। तो अरूज को जब उनके संडे स्कूल जाने के बारे में मालूम हुआ तो उसने कॉल करके अपने डैडी को बताया। अंकल दाऊद ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उन दोनों को ज़रूर लेकर जाएंगे और फिर लंच के बाद उनको घर भी छोड़ देंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम भी थी। वो क्या? वो ये कि अब उन्हें अपनी अम्मी से इजाज़त भी तो लेनी थी ना। और जब स्टीफन और मारिया की अम्मी आई तो उन्होंने पूछा कि क्या कल हम संडे स्कूल जा सकते हैं। उसकी अम्मी ने कहा कि हाँ चले जाना, लेकिन सुबह उठकर शोर मत करना क्योंकि मैं और तुम्हारे अब्बू रात देर तक बाहर होंगे और हम सुबह देर तक सोना चाहते हैं। और फिर जब वो अगले दिन संडे स्कूल गए तो मारिया ने देखा कि टीचर ने बोर्ड पर आदम और हवा की तस्वीर लगाई हुई है। टीचर लास्ट वीक के लेसन की रिवीजन करवा रही थी और कहा, क्या तुम्हें याद है कि आदम और हवा ने गुनाह किया और इस वजह से गुनाह हर इंसान में मौजूद है। उन्होंने ये भी बताया कि हर इंसान जब पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी में गुनाह मौजूद होता है क्योंकि आदम और हवा की वजह से हम सब के दिल में कहीं ना कहीं गुनाह छुपा हुआ है और यही वजह है कि हम बुरी बातें करते हैं और बुरे काम करते हैं, हालांकि कोई हमें बुराई करना नहीं सिखाता। अमजद भाई, कितनी अजीब बात है ना। हाँ निम्रा, तभी तो इंसान जब बच्चा ही होता है तो चोरी करना, लालच करना और बुरे काम करना खुद ब खुद ही आ जाता है क्योंकि गुनाह हमारी नेचर में होता है। ठीक कहा अमजद भाई। अब मारिया बहुत हैरान हुई क्योंकि ये सब वही बातें थीं जो उसकी दादी उसे बता रही थी और फिर मारिया को लगा कि मुमकिन है कि टीचर उसके सवालात के जवाब दे सकती है। फिर मारिया ने सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा किया और पूछा कि कोई शख्स जन्नत या फिरदौस में कैसे जा सकता है। मगर उसके चेहरे पर परेशानी थी और उसने मज़ीद पूछा कि क्या हमारे नाम यीशु की खूबसूरत किताब यानी किताब हयात में लेके जा सकते हैं। टीचर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मारिया, खुदा हमें इस कदर प्यार करता है कि वो हमें गुनाहों और परेशानियों में अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वो हमारे गुनाह अपने ऊपर ले ले ताकि हम बच जाएं। टीचर ने बोर्ड पर पिक्चर लगाई और अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती की इंजील के पहले बाब की 21वीं आयत में मिलता है। मारिया ने टीचर से ये भी पूछा कि क्या आपका ये मतलब है कि वो सारे बुरे काम जो हम करते हैं उनकी सज़ा यीशु ने अपने ऊपर ले ली, जैसे कि झूठ बोलना और नाफरमानी करना। टीचर ने मारिया को कहा, जी हाँ, जो बुरे काम करते हैं। ये सुनकर मारिया को दुख हुआ और फिर टीचर ने उसे बताया कि परेशान मत हो, बल्कि आप यीशु पर ईमान लाएं कि यीशु सलीब पर कुर्बान हुआ और मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। तो जिस वक्त हम यीशु को कबूल करते हैं उसी वक्त खुदा हमारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो निम्रा, क्या आपको अमाल 16वें बाब की 31वीं आयत याद है? खुदावन यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और आखिरकार मारिया इस बात को समझ गई और उसने कहा कि मैं भी यीशु पर ईमान लाना चाहती हूँ। वाओ फ्रेंड्स, ये कितना अमेजिंग है।
मारिया की टीचर ये देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि तुम अभी यीशु पर ईमान ला सकती हो और बाकी बच्चे भी जो संडे स्कूल में मौजूद हैं। टीचर ने बच्चों से कहा कि सब अपनी आंखें बंद करें और मारिया से कहा कि वो दुआ करे। टीचर ने मारिया को बताया कि तुम यीशु के सामने इकरार करो कि तुम उस पर ईमान रखती हो और अपने गुनाहों की वजह से शर्मिंदा हो, और यीशु से कहो कि वो तुम्हारे दिल में आए और तुम्हारा निजात दहिंदा बने। और मारिया ने दुआ की। अब वो बहुत खुश थी और बहुत अच्छा महसूस कर रही थी क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा यानी सेवियर कबूल कर लिया था। yippee! मगर निम्रा, एक सवाल का जवाब मिलना तो अभी भी बाकी है। कौन सा सवाल? कि मारिया का नाम यीशु की किताब में लिखा गया कि नहीं, तो बताएं क्या जवाब है इसका। तो इसका जवाब है जी हाँ, मारिया का नाम यीशु की खूबसूरत किताब यानी किताब हयात में लिखा जा चुका है। वेरी गुड निम्रा, यही जवाब टीचर ने भी मारिया को दिया। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है अब मारिया उस लिस्ट के बारे में सब सच बता पाएगी? तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? तो फ्रेंड्स, मारिया और स्टीफन की कहानी के आने वाले एपिसोड्स को मिस नहीं करना। तब तक के लिए बाय। बाय।